नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे स्टॉक मैनेजमेंट और उसके वेरियस एक्टिविटीज जो हम मैन्युफैक्चरिंग में कर सकते हैं। नॉर्मली इसमें क्या क्या एक्टिविटीज कवर्ड हैं, चलिए एक नजर डालते हैं। आज हम मैन्युफैक्चरिंग में हमारे इनपुट मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स एंड जो सब आइटम्स हैं उनकी क्वारंटीनिंग, उनके स्टॉक के डिस्पोजल, कोई स्टॉक एडजस्टमेंट, कोई ऐसा स्टॉक जो हमें मिलता है बीच में उसको अपलोड, ओपनिंग स्टॉक से कैसे स्टॉक अपलोड कर सकते हैं, स्टॉक वेरिफिकेशन, स्प्लिट पीस, डिलीट जीआरएन और रीप्रिंट स्टिकर्स जैसी एक्टिविटीज को स्टडी करेंगे। तो चलिए चलते हैं एप्लीकेशन में एंड लेट्स सी हाउ दिस इज डन। मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल में लॉगिन करने के बाद आप यूटिलिटी में जाएं और यूटिलिटी में आपके पास स्टॉक रिलेटेड ये मेन्यू है जहां पे आप मल्टीपल एक्टिविटीज कर सकते हैं। जैसे यदि मैं स्प्लिट पीस लूं तो अगर आपको किसी भी इनपुट मटेरियल या सब आइटम को स्प्लिट करना है तो आप यहाँ स्प्लिट पीस के बटन को क्लिक करें और अपना पीस नंबर स्कैन करें। जैसे ही आप पीस नंबर स्कैन करेंगे तो आपको वो पीस मिल जाएगा, वो किस वेयरहाउस में है, उसकी स्टॉक की क्वांटिटी क्या है, और अगर आप उसको स्प्लिट करना चाहते हैं तो पहले पीस को ओरिजिनल पीस नंबर मिलेगा और जो दूसरा पीस है उसको नया पीस नंबर मिलेगा और यहाँ पे आप अपने रिमार्क्स डाल सकते हैं। सिमिलरली आपको यदि स्टॉक एडजस्टमेंट करना हो तो आप स्टॉक एडजस्टमेंट मेन्यू में जाएं, इनपुट मटेरियल या सब आइटम सेलेक्ट करें, आप अपने पीस को स्कैन करें और स्कैन करने के बाद आप यहाँ पे क्वांटिटी तो एडिट कर ही सकते हैं, साथ ही साथ वेयरहाउस भी उसका शिफ्ट कर सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि आपने किसी पीस को वन वेयरहाउस से सेकेंड वेयरहाउस मूव करना हो विदाउट डूइंग स्टॉक ट्रांसफर। इसको करने का एक जो ऑफिशियल तरीका है वो स्टॉक ट्रांसफर से है, बट यदि आप क्विकली एक पीस को इधर से उधर मूव करना चाहते हैं तो आप स्टॉक एडजस्टमेंट से भी मूव कर सकते हैं और यहाँ पे उसका रीजन डाल सकते हैं। ध्यान रखें, अगर आपको कोई नया रीजन बनाना हो तो आप मास्टर्स में जाके रीजन मास्टर से यहाँ पे स्टॉक एडजस्टमेंट के रीजंस क्रिएट कर सकते हैं। चलिए सीखते हैं स्टॉक डिस्पोजल के बारे में। नॉर्मली ट्रेडिंग मॉड्यूल में जब आप स्टॉक को डिस्पोज करते हैं तो पहले आप स्टॉक को क्वारंटीन में लेते हैं और फिर उसको आप डिस्पोज कर पाते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल में आप एक्टिव स्टॉक को भी डिस्पोज कर सकते हैं। इसको करने के दो तरीके हैं। एक, आप अपलोड से जाएं, अपलोड में इंस्ट्रक्शन के अंदर डेमो फाइल है, 3 फील्ड्स या 4 फील्ड्स कंपलसरी हैं। एक है पीस आईडी, पीस नंबर, उसका वेयरहाउस आईडी और उसकी आइटम आईडी। ये लिस्ट आपको यहाँ गेट डिटेल से मिल सकती है। यदि मैं कोई इनपुट मटेरियल को चूज करना चाहूं और गेट डिटेल्स करूं तो उसके जितने भी पीसेस मेरे अलग अलग वेयरहाउसेस में पड़े हैं वो मुझे मिल जाएंगे और उसको मैं एडिट करके अपलोड कर सकता हूं। इसी चीज को आप लिस्ट में भी यूज कर सकते हैं। लिस्ट में करने के लिए आप यहाँ पे इनपुट मटेरियल चूज कर लें और उसके सारे पीसेस आपको यहाँ मिल जाएंगे और इनमें से जो भी पीस आपको डिस्पोज करना है आप उसे सेलेक्ट करें, रिमार्क डालें और यही स्टॉक एडजस्टमेंट रीजन आते हैं, उसी में से जो रीजन सेलेक्ट करके उसको डिस्पोज कर दें। यदि डिस्पोजल के लिए आपको कोई रीजन डालना है तो उसे मास्टर्स में स्टॉक एडजस्टमेंट रीजन के साथ में डाल दीजिएगा। अब हम आते हैं एरर स्टॉक रिमूवल पे। एरर स्टॉक रिमूवल यूज होता है जहां पे हमारे पास कोई हमने जीआरएन कर लिया हो, चाहे वो परचेज का जीआरएन हो, जॉब वर्कर से जीआरएन हो या इंटरनल ऑर्डर का जीआरएन हो, और हमने उस जीआरएन को कंफर्म भी कर दिया और कंफर्म करने के बाद हमें पता चलता है कि वो कोई एक्स्ट्रा पीस हमने कंफर्म कर दिया या कुछ गलत पीस हमने कंफर्म कर दिया। तो कंफर्मेशन के बाद जब भी आपको स्टॉक रिमूव करना हो तो आप एरर स्टॉक रिमूवल यूज करेंगे। यूज करना बहुत ही सिंपल है। एरर स्टॉक रिमूवल में टाइप ऑफ जीआरएन आप सेलेक्ट करें कि मैंने परचेज से लिया है, परचेज है तो सप्लायर, और चलान नंबर सेलेक्ट करें। मैं यहाँ पे एक चलान लेता हूँ और शो डिटेल्स कर सकते हैं। यहाँ पे वो सारे पीस आएंगे जिनके ऊपर फर्दर कोई ऑपरेशन ना हुआ हो, यानी परचेज है तो उसको कहीं मैन्युफैक्चरिंग में ना यूज किया हो या हमने उसके ऊपर कोई अदर ऑपरेशन लाइक स्टॉक डिस्पोजल या कोई और ऑपरेशन ना किया हो। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इस पीस को आप एरर स्टॉक रिमूवल से रिमूव कर सकते हैं। ये डिलीट स्टेटस में एरर स्टॉक रिमूवल से दिखेगा। अब यदि अगर यही चीज आपको बिफोर कंफर्मेशन करनी है तो याद रखें आपके पास यहाँ डिलीट जीआरएन का ऑप्शन है जिसको यूज करके आप यही चीज बिफोर कंफर्मेशन कर सकते हैं। अपलोड ओपनिंग स्टॉक जनरली आप यूज करते हैं जब आप फ्रेशली इस सिस्टम पे माइग्रेट करते हैं तो आपके पास जो ओपनिंग स्टॉक होता है उसको आप सिस्टम में अपलोड करते हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि जब हमने ओपनिंग लिया था तो कुछ पीसेस हमसे रह गए थे, बीच में महीना 2 महीने बाद हमें वो पीसेस मिले और उसे हमें ऐड करना है। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ पीओ और उसका जीआरएन लेने के बजाय आप उसको अपलोड ओपनिंग स्टॉक से अपलोड कर सकते हैं। अगेन 2 तरीके से कर सकते हैं। एक, आप इसे एक्सेल से अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास
डेमो फाइल है और इसमें भी 3 फील्ड्स कंपलसरी है, प्रोडक्ट का नाम दैट इज इनपुट मटेरियल या सब आइटम का नाम, क्वांटिटी और परचेज प्राइस। यदि आप इसे मैन्युअली ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ ऐड ओपनिंग स्टॉक का बटन है, आप कंपनी प्लांट वेयरहाउस सेलेक्ट करके टाइप सेलेक्ट कर ले इनपुट मटेरियल, तो यहाँ पे आपको इनपुट मटेरियल आ जाएगा और उससे रिलेटेड जो भी कंपलसरी फील्ड्स है वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। आप उन्हें सेलेक्ट करके इनपुट मटेरियल को मैन्युअली भी ओपनिंग स्टॉक के थ्रू ऐड कर सकते हैं। स्टॉक वेरिफिकेशन, जैसा आप जानते हैं फिनिश्ड गुड्स में हम स्टॉक वेरिफिकेशन लेते हैं जब हमें मंथ एंड स्टॉक या ईयर एंड स्टॉक को वेरीफाई करना है। वही चीज आप यहाँ पे भी रॉ मटेरियल या इनपुट मटेरियल के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज में बहुत ही ज्यादा इनपुट मटेरियल का स्टॉक होता है, तो उसकी भी स्टॉक टेकिंग लेना बैंकिंग एवं अदर एक्टिविटीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आप स्टॉक वेरिफिकेशन को यूज कर सकते हैं और यहाँ पे इनपुट मटेरियल को स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने पे आपका जो भी पीस है वो वेरीफाई हो जाएगा और उसको आप रिपोर्ट में स्टॉक डिटेल रिपोर्ट्स के अंदर स्कैन डेट से फिल्टर कर सकते हैं। तो आज आपने देखा जैसे आप वेरियस स्टॉक ऑपरेशंस क्या क्या कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, है ना सिंपल। सीखते रहे विद इंक्लूसिव ईआरपी।